जय जय श्री राधे श्याम। बोलो एकादशी महामहोत्सव की जय, यमुना मैया की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्री यमुना मैया की जय। मैं अतुल कृष्णदास एक लाइव आ रहा हूँ। कहाँ से? श्री वृंदावन धाम से। आज एकादशी है जैसे आप सब जानते हो, और पुरुषोत्तम मास में कहा गया कि पवित्र नदियों में स्नान। लॉकडाउन का सिचुएशन है, शायद सभी नहीं आ पा रहे वृंदावन, तो आपके बिहाफ पे मैं अतुल कृष्णा स्नान करूंगा और ये लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल्स ला रहा हूँ आपके लिए। कहाँ से? श्री यमुना मैया केशी घाट से। मेरे पीछे केशी घाट है, ये बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है वृंदावन में। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? ओके, तो यहाँ पे भगवान ने केशी असुर का वध किया था, और जो भी वृंदावन आता है यहाँ पर स्नान करके ही जाते हैं। तो एकादशी है, पुरुषोत्तम मास है। मैं आशा करता हूँ आपने जॉब किया होगा, ठीक है, आपने भगवान की कथा सुनी होगी या कीर्तन किया होगा, क्योंकि एकादशी में यही तो करना होता है, ठीक है जी। और क्योंकि श्री वृंदावन धाम में हूँ तो एक मैं 2 लाइनें गाऊंगा जो वृंदावन धाम के भजन का है। ज़्यादा मैं सुरीला नहीं हूँ तो बर्दाश्त करना, ठीक है। जय राधे जय कृष्णा, आप दर्शन कराओ जी। जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंदा गोपी नाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना, आ गया ना, कालिंदी यमुना, कालिंदी यमुना, भाई नीचे की जा रहे ऊपर आओ। यमुना जय जय महावन। तो क्या है श्री यमुना जी के बारे में? मैं सिर्फ थोड़ा सा ही, क्योंकि छोटा सा लाइव सेशन है, मुझे स्नान के लिए जाना है, उसके बाद फिर मैं कथा के लिए भी जा रहा हूँ। कृष्ण भक्ति अगर आप चाहते हो शॉर्टकट में, वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं है, यमुना मैया की शरण ले सकते हैं। यमुना मैया भगवान के पटरानियों में से एक है, भगवान की भक्त भी है और कृष्ण प्रदायिनी है। क्या बोला मैंने? कृष्ण प्रदायिनी है, वो कृष्ण को देती हैं। तो वृंदावन, जब राधा रानी जी वृंदावन से आए थे, बहुत ध्यान से सुनना, बस ये 1-2 फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसके बाद एंडिंग में थोड़ा पास आ जाइए। यमुना जी के पास चलते थोड़ा, ये पकड़ना प्रभु जी, वो खोल देना। तो जी हाँ, तो देखो पैर कहाँ जा रहा है मेरा। ओह दिस इज अमेजिंग। तो जब श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन से आई थी इस वृंदावन में, तो उन्होंने कृष्ण से 3 चीजें मांगी थी उस गोलोक से यहाँ आने के लिए। उन्होंने कहा, एक कि मुझे गोवर्धन चाहिए, तो भगवान गोवर्धन को ऊपर से मतलब गोलोक से लेके आए थे। दूसरा क्या कहा? ब्रजरज, जो वहाँ की ब्रजरज है वही यहीं की ब्रजरज है, जिसमें मैं अपने आपको शरीर पे भी लगाऊंगा, आपके ऊपर भी थोड़ा सा लगाऊंगा, कैमरे में फेंक दूंगा थोड़ा सा। तीसरी चीज कही थी यमुना मैया। यमुना मैया भी ये ऊपर गोलोक से आई है। ये तो ये 3 चीजें श्रीमती राधा रानी ने ठाकुर जी से मांगी थी कि मुझे यहाँ इस वृंदावन में आने के लिए आप 3 चीजें उस गोलोक से यहाँ पे लेके आई, और वो तीनों चीजें उपस्थित हैं। तो जब भी आप वृंदावन आए ये 3 चीजें मत भूलना लेनी। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले थोड़ा ऊपर आ जाते प्रभु जी। सबसे पहले गिरिराज जी, दूसरा ब्रजरज, हम मिट्टी नहीं कहते वृंदावन की मिट्टी, उसको ब्रजरज कहते हैं, ठाकुर जी उसमें लौटते हैं। और तीसरा क्या बताया मैंने? श्री यमुना मैया। तो मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, बाप रे बाप, ठीक है जी। ब्रजरज भी लगाऊंगा अपने शरीर पे, ओके जी, ब्रजरज भी लगाऊंगा मैं, और प्रार्थना भी कर रहा हूँ। और इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद, ध्यान से सुना, इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद जिसकी जो भी प्रार्थना है मैं वहाँ बैठूंगा ऑफलाइन जाके और कमेंट्स पढ़ूंगा, और जो भी आपने प्रार्थना लिखी है यमुना मैया के लिए या भगवान के लिए, वो यहीं पे बैठ के, क्योंकि अभी मैं कीर्तन करूंगा और भक्त भी आ रहे हैं, कीर्तन करेंगे, करताल मृदंग होगा, हारमोनियम होगा, और भक्त आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। यही तो करने के लिए आए। जीवन का मकसद क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो वृंदावन धाम में हूँ, अतिशय मंगल, आज एकादशी महोत्सव है, द मोस्ट पावरफुल एकादशी है। और जाते जाते एक लीला सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? एक मिनट, जब किसी का यस आएगा तो मुझे तब थम्स अप देना, ऐसे नहीं, इतनी लीला हम आसानी से नहीं सुनाएंगे जी। ओके, आएगा भी, आएगा। सो
वृंदावन को तीर्थों का राजा कहा जाता है। एंड आई एम कंक्लूडिंग, ओके। वृंदावन को तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? वेल, ये कल मैं अपने चैनल पे, और बाय द वे बरसाना से लाइव आने वाला हूँ। बरसाना जी, बोला राधा रानी की जय हो। गोवर्धन भी जा रहा हूँ, अगर भगवान की कृपा की तो गोकुल भी जाऊंगा, और रमन रेती, जिस रेती में भगवान खेलते थे, ठीक है जी। तो उस, अगर वो लाइव सेशन के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, नीचे एक ही लिंक दिया गया है मेरे पेज का, अगर आप चाहें तो उससे कनेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने पेज पर ही आऊँगा। तो एक छोटा सा लाइव था आप सबके लिए। आशा करता हूँ ये 3 चीज़ें याद रखना। हमारे वैष्णव धर्म में 3 चीज़ें कही गई हैं। हाजी प्रभु जी, यहाँ पे जो कृष्ण का भक्त है उसको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। भगवान को प्रसन्न करने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 मेन चीज़ें हैं। नंबर 1 नाम निष्ठा, हरे कृष्णा महामंत्र का नित्य जाप। दूसरा तुलसी निष्ठा, तुलसी को धारण करना, तुलसी की पूजा करना, भोग में भगवान को तुलसी अर्पण करना। और तीसरी है एकादशी निष्ठा, कभी नहीं तोड़नी। अगर आज आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं और आपने एकादशी नहीं रखी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने लिए नरक के द्वार मत खोलिए। एकादशी किसी को भी रखनी है, 5 साल से ऊपर और 90 साल के नीचे जो भी है, एकादशी रखनी पड़ेगी। अनमैरिड, मैरिड ऑफ, जैसे भी हो, ठीक है जी। कोई चाय नहीं पीनी उस दिन, प्याज लहसुन नहीं खाना, ओके। और मैं आप सबके लिए एक बार महामंत्र गा रहा हूँ। आप प्रभु जी यमुना मैया दिखाएं, जहां पर भी आप बैठे हाथ उठाइए, कम ऑन, शो मी सम एनर्जी। आपकी हाजिरी लग रही है, आप ये सोचो आपकी हाजिरी लग रही है। और जोर से एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यमुना मैया की बोलो 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 जय हो। चलो भैया, हम तो चले यमुना मैया के स्नान के लिए। चलो वो तो मिट्टी इतनी तेज में नीचे जा रहा है कृष्णा, मैं कूद के आऊंगा, ओके। निताय निताय गौर गौर, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा बरसाना से, नंदगांव से जल्दी अगले सेशन में। ले लो हनुमान जी का जल आप सबके लिए, थोड़ा पास आ जाओ। मैं अपने कैमरे की भी परवाह नहीं कर रहा। लो, यमुना मैया की जय हो।